द्वाराहाट से करीब 26 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तड़क ताल के जाबर मंदिर में बीती रात मां नंदा देवी का मेला पूरी रात्रि जागरण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हजारों भक्तों और मेलार्थियों ने शिरकत की। इस मेले के बारे में बताते हुए टेड़ा गांव के मुखिया कुबेर सिंह कठायत, जो कि इस मेले के मुख्य संरक्षक भी हैं और इन्हीं के गांव टेड़ा गांव से इस मेले की शुरुआत होती है। कठायत जी ने बताया कि ये मेला करीब 200 साल पुराना है और इस मेले की शुरुआत अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह जी ने टेड़ा गांव के मुखिया मोहन सिंह ठोकदार को कदली वृक्ष देकर शुरू की। आपको बता दें कि मोहन सिंह, जो कि उस समय टेड़ा गांव के मुखिया थे, ठोकदार थे, उन्होंने 2 गांव नवान और चिताड़ गांव के जोशी लोगों को इन कदली वृक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं विमल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप हमारे मेले को कवरेज करने के लिए, हमारी पूजा को कवरेज करने के लिए आए और तमाम चैनलों को लेके आए हैं। मैं आपका अपने मंदिर समिति की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं। ये हमारा मेला ये 200-150 साल पुराना है और हम प्रतिवर्ष अलग अलग टाइम पर, जब हमको तिथि और बार हमारे अनुकूल होते हैं और कोट भ्रामरी के मेले से हम 2-3 दिन पहले इसको शुरू करते हैं और अक्सर इसको पहाड़ में 7वां-8वां कहा जाता है मां नंदे के मेले को। तो हम ये 7-8 दिन में इसको पूरा कर लेते हैं। मुख्य रूप से टेड़ा गांव में ठोकदार मोहन सिंह जी को राजा साहब आनंद सिंह ने ये केला दिया और मोहन सिंह ठोकदार साहब ने अपना एक गांव नवान चिताड़ में, जिसमें जोशी जी लोग रहते हैं, उनको इस केले की परवरिश के लिए दे दिया। और केले में फल नहीं आते थे और हम जब वार गंगा जी के वार से, आज आपने गंगा जी का सुंदर वो किसी से ले लीजिएगा आप वीडियो में, तो वो कितनी नदी आ जाए उसमें हमारे मतलब उसके भक्त लोग गंगा जी को पार करके ले आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गंगा जी में हमारे भक्त दिखाई नहीं देते हैं। तो कहने का ऐसा है कि गंगा पार से कदली वृक्ष आता है। हाँ, कदली वृक्ष कितनी भी दुश्वारियाँ हों लेकिन गंगा पार करके हमारा वृक्ष आ जाता है। फिर हम उसके विधिवत पूजा अर्चना दही घी मक्खन से नहलाते हैं, उसको पूजा करते हैं। फिर वो हमारे गांव से नीचे से होते हुए, हमारे तमाम गांवों से होते हुए आता है। बगड़ी गांव से होकर सभी भक्त नवाड़ चिताड़ गांव पहुंचते हैं, जो कि नदी के उस पार है और बरसात के समय इस नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। मगर भक्त लोग नदी पार करके कदली वृक्ष को नदी के रास्ते ही लाते हैं और फिर उस कदली वृक्ष पर मां नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर लगता है कि जावर में ढोल दमाओ मस्कबीन तासे ध्वजा पताकाओं और मां के जयकारों के साथ जाबर मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर पूरी रात्रि जागरण के साथ 4 पहर में देव डंगरियों को अवतरित किया जाता है और झोड़ा गायन कर मां की स्तुति की जाती है। फिर सुबह सवेरे मां के भजनों के साथ तरगा ताल झील में मूर्ति विसर्जित करके विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी की शुभकामनाओं के साथ मेला संपन्न किया जाता है और मुख्य रूप से टेड़ा गांव के ठोकदार ही इसके संरक्षक या पुजारी होते हैं। ये मेला 1 सप्ताह से अधिक दिन तक चलता है और करीब 1 दर्जन गाँवों में ये मेला घूमता है। फिर जावर मंदिर में मां नंदा देवी के प्रांगण पर विधि विधान से पूजा कर समापन किया जाता है। अत्यधिक बारिश भी इस मेले में भक्तों की आस्था और श्रद्धा को नहीं दिखा पाई और हजारों की संख्या में भक्त मेलार्थी ये मेले के गवाह बनकर मेले का आनंद लेते नजर आए। जावर में हम आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जावर का मेला यहाँ पर मां नंदा का यहाँ पर लगता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव के लोग यहाँ पर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, झोड़ा गायन यहाँ पर कर रहे हैं। मां की स्तुति कह रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसको मां की स्तुति कहते हैं। और कदली वृक्ष में यहाँ पर जो मां की मूर्ति बनाई जाती है और आज यहाँ पर पूरी रात ये यहाँ पर पूजा होती है। 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहरों में उसको देवताओं को अवतरित किया जाता है, देव डंगरियों को अवतरित किया जाता है। और कल फिर मैया का जो यहाँ पर तड़ाक ताल है, जो ताल है यहाँ पर, वहाँ पर माँ का विसर्जन किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ। और करीब 7 गांव के लोग यहाँ पर इस पूजा में यहाँ पर एकत्रित होते हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग स्थान पर माँ की पूजा होती है। और जावर में आज आकर के 4 प्रहर की पूजा के बाद कल इसका विसर्जन होता है। मैं कैमरा पर्सन तारा बिष्टी के साथ विमल शाह, द्वाराहाट।